फाइन। देखो सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है लेट एफ एक्स बी ए 1 1 फंक्शन। 1 1 फंक्शन है मतलब हर एक एक्स पर एक ही फंक्शन का वैल्यू होगा। और यहाँ पर दिया हुआ है एफ डैश 0 इक्वल टू 1। अब से हम क्या करेंगे, कर्सर हम यूज ही नहीं करेंगे, हम कहीं भी हिलाएंगे नहीं, मतलब जहाँ पे हमको तुमको दिखाना होगा वहां पर हम रेड या कोई और अलग कलर यूज कर लेंगे, ठीक है। तो अब देखो सबसे पहले हम जो मेरे पास ये रिलेशन दिया हुआ है ये वाला दिस रिलेशन, इस रिलेशन में हम लोग सबसे पहले पुट कर लेते हैं x और y दोनों को 1, ठीक है। we put x equal to y equal to 1, we get क्या मिलेगा हम लोग को, देखो ये f of 1 इंटू f of 1 हो जाएगा मेरा f of 1 का स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू यहाँ f of 1 प्लस f of 1 प्लस f of 1, so this will be 3 times f of 1 और यहाँ से आ जाएगा f of 1 का स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स f of 1 plus 2 times equal to 0. So from here we have two options. जब सॉल्व करोगे f of 1 1 होगा या फिर f of 1 2 होगा। कितने लोगों का ये दोनों रिजल्ट आया था? अगर आया था तो रेज योर हैंड। ओके फाइन। अब देखो फंक्शन बोला है 1 1 है। अगर फंक्शन 1 1 है और f of 0 पे 1 है तो फिर f of 1 पे 1 नहीं हो सकता है। ओके तो f of 1 पर जो फंक्शन का वैल्यू है वो 2 होगा। Therefore f of 1 इक्वल टू 2, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम फिर से जो फंक्शनल रिलेशन दिया हुआ है हमारे पास, ये वाला फंक्शनल रिलेशन, दिस फंक्शनल रिलेशन, इसमें हम y के जगह पर 1/x पुट करेंगे। वी पुट y इक्वल टू 1/x, देन जब y के जगह, ये कौन कौन पुट किया था, हैंड रेस करो। y के जगह 1/x जब पुट करेंगे हम लोग, ठीक है, वेरी गुड, तो आ जाएगा f of x इंटू f of 1/x प्लस 2 इक्वल टू f of x प्लस f of 1/x प्लस f of 1 implies f of x into f of 1/x plus 2 equal to f of x plus f of 1/x plus 2, क्योंकि f of 1 का वैल्यू 2 है। तो फ्रॉम हेयर 2 और 2 cancelled out, so we are getting f of x into f of 1/x equal to f of x plus f of 1/x। ये एक बहुत पॉपुलर रिजल्ट है जिससे तुम लोग डायरेक्ट याद रखते हो f of x equal to 1 plus minus x to the power n, but my question is how is this coming? ये हम पहले भी कुछ बच्चों से पूछ चुके हैं और उनके पास इसका जवाब नहीं था। तुम सबसे भी पूछ रहे हैं, सोचना कि आया कैसे, बस कोई भी चीज रैंडमली याद करना नहीं चाहिए। However, I am not going to use this, ये हम अभी यूज नहीं करेंगे।
आई एम नॉट यूजिंग दिस। हम लोग प्रॉपरली क्वेश्चन डिफरेंशिएशन यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल से करेंगे। तो ये जो रिलेशन है हम लोग के पास, यहाँ से जब तुम सिंप्लीफाई करोगे तो एफ ऑफ एक्स देखो क्या आएगा। एफ ऑफ एक्स आएगा ये वाला एफ ऑफ एक्स, जो राइट हैंड साइड में जो एफ ऑफ एक्स है उसको तुम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाना और फिर एफ ऑफ एक्स कॉमन निकालना और फिर डिवाइड करना, तो तुमको मिलेगा एफ ऑफ 1/x बाई एफ ऑफ 1/x -1। तो दिस इज इक्वेशन 3। एंड इसी तरह हमको एफ ऑफ 1/x अगर निकालना हुआ, एफ ऑफ 1/x, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में जो राइट हैंड साइड में एफ ऑफ 1/x है उसको लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे और फिर एफ ऑफ 1/x कॉमन निकालेंगे, तो एफ ऑफ एक्स बाई एफ ऑफ एक्स -1 ये रिजल्ट आएगा। ठीक है, ये दोनों रिजल्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जो रिलेशन तुम लोग याद रखे हुए हो जिसको हम ब्लू कलर से बॉक्स में डाले हैं 1 + -x⁴n वाला, उसका प्रूव करने में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो नाउ अगर हम 3 और 4 को मल्टीप्लाई करें, ओके, हम अपने मोबाइल में देख सकते हैं एक छोटा सा गलती हुआ मेरे तरफ से। जो मेरा फोटो दिख रहा है तुम लोग को वीडियो, उसके पीछे कुछ टेक्स्ट आ गया है शायद अभी। कि कौन कौन ये प्रॉब्लम फेस कर रहा है, हैंड रेस करो। किसके? ओके ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, आई एम क्लोजिंग माई वीडियो। ठीक है, मेरा चेहरा देख के ऐसे भी मैथ नहीं सीखोगे। कैमरा क्लोज कर रहे हैं, हम लोग अपना आराम से क्लास करेंगे। तो हम अपना कैमरा बंद कर रहे हैं। ठीक है, देखो कैमरा बंद अगर हो गया है तो थोड़ा हैंड रेस कर देना भाई लोग, क्योंकि कैमरा बंद हो रहा है। हाँ ठीक है, ठीक है। अब सारा व्यू क्लियर आ रहा होगा तुम लोग को, जो भी स्क्रीन पे लिखा रहा है पूरा दिख रहा होगा। हैंड रेस करो, यस 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 यस, टेक्स्ट करो टेक्स्ट करो, यस टेक्स्ट करो टेक्स्ट करो कि यस सर बेटर, बढ़िया दिख रहा है। अब टेक्स्ट करो, यस बेटर, ओके फाइन, सब लोग का आ गया है। चलो अब टेक्स्ट मत करो, टेक्स्ट बंद करते हैं हम लोग। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो मेरे पास क्या आएगा। इधर आ जाएगा एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1/x इक्वल टू, उधर आएगा ऊपर एफ ऑफ 1/x इंटू एफ ऑफ एक्स होल बाई एफ ऑफ 1/x -1 होल इंटू एफ ऑफ एक्स -1। ठीक है, implies, यहाँ से this term got cancelled out, so we can get f of 1/x -1 whole into f of x -1. This product will be equal to 1. फाइन। अब देखो, अब हम लोग करेंगे डिफरेंशिएशन यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल यूज करेंगे। क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार हम लोग की क्वेश्चन था क्या। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन है हम लोग के पास, रिलेशन जो फंक्शनल रिलेशन है वो हम लोग को हमेशा याद रखना है, उसको हम लोग को बाद में यूज करना है फाइनली। ओके, सो नाउ अभी हम थोड़ा राइट लिखने भी लगे थे। एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एस टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच
minus f of x upon h, which can be further written as limit h tends to 0 f of x plus h minus f of x तुम लिख सकते हो रिलेशन नंबर 3 देखो, रिलेशन 3, लेट मी हाईलाइट दिस वन। f of x को हम लिख सकते हैं f of 1 by x होल बाई f of 1 by x minus 1। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम fx के जगह पे हम लिखेंगे f of 1 by x होल बाई f of 1 by x minus 1 होल बाई h। गोइंग गुड ना? रेज हैंड, सब समझ में आ रहा है ना? तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, वेरी गुड। यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे तो न्यूमरेटर में आ जाएगा f of x plus h इंटू f of 1 by x माइनस f of x plus h माइनस f of 1 by x होल डिवाइडेड बाई h के साथ इंटू में आ जाएगा f of 1 by x minus 1। So this is my equation say 6। let's see the relation। जो रिलेशन हम लोग के पास दिया हुआ था, जो रिलेशन था वो था f of x into f of y plus 2 equal to f of x plus f of y plus f of xy। ये गिवन था हमारे पास। तो ये जो टर्म है, इस टर्म पर हम लोग ये वाला फंडा लगा के निकाल सकते हैं। इस रिलेशन से हम लिख सकते हैं ना f of x इंटू f of y इक्वल टू f of x प्लस f of y प्लस f of xy माइनस 2। तो implies x के जगह पे x प्लस h रख देते हैं और y के जगह पे 1 by x, क्योंकि हमको ये चाहिए। x के जगह पे x प्लस h रख देते हैं और y के जगह पे 1 by x रख देते हैं ये वाले रिलेशन में। तो आ जाएगा f of x प्लस h इंटू f of 1 by x इक्वल टू f of x प्लस h 1 by h plus f of x plus h by x minus 2 implies f dash x हो जाएगा मेरा लिमिट h टेंडिंग टू 0, जो हमारे पास ये इक्वेशन 6 आया है। इसमें ये जो टर्म था इसके जगह पर हम ये पूरा एक्सप्रेशन यूज करने वाले हैं। ये प्लस नहीं है बे, एफ है, कंफ्यूज मत कर जाना हमारे हैंडराइटिंग के कारण। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं ये जो है, इसके जगह पे हम लोग ये पुट कर देते हैं। ठीक है, तो आ जाएगा f of x plus h plus f of 1 by x plus f of x plus h by x minus 2 minus f of x plus h minus f of 1 by x whole divided by h whole into f of 1 by x minus 1। तो ये वाला कैंसल
ये और ये कैंसल। ऑल गोइंग गुड? रेज हैंड। वेरी गुड। implies f dash x equal to limit extending to 0 f of, ये हो जाएगा 1 प्लस h by x माइनस f of 2 को हम f of 1 लिखेंगे by h whole into f of 1 by x minus 1. रीजन, since f of 1 हम लोग निकाले थे 2। फाइन। एक और रिलेशन देखते हैं हम लोग जो निकाल के बैठे हुए हैं, ये वाला, दिस रिलेशन। यहाँ f of 1 by x minus 1 को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन या 1 by f of 1 by x minus 1 को हम लिख सकते हैं f of x minus 1। तो ये चीज हम लोग यूज करने वाले हैं अभी नीचे के स्टेप में। 1 by f of 1 by x minus 1 को हम लिखेंगे fx minus 1, fx minus 1। ओके, तो implies f dash x equal to limit x tending to 0 f of 1 plus h by x minus f of 1। h यहाँ आ जाएगा और f of 1 by x minus 1 1 by में है, तो होल इनटू ऊपर हम लिख सकते हैं fx minus 1। कितने लोग को समझ में आया? रेज हैंड। सही जा रहे हो? ओके, सो हम पर बाई एक्स कर देते हैं और यहाँ पर इंटू एक्स कर देते हैं। तो अब तुम लोग चैट में हमको बता दो ये पूरा एक्सप्रेशन क्या है। h टेंस टू 0 है, h by x भी टेंस टू 0 ही होगा। ओके, काफी मैसेज आ रहे हैं, एक बार चैट चेक कर ले। सिर्फ कौस्तुभ का मैसेज आया है अभी तक, सही सही जवाब आया है। वेरी गुड कौस्तुभ, और जवाब चाहिए हमको? ठीक है, सही सही, बहुत लोग का जवाब आ रहा है सही, वेरी गुड। ये एकदम f dash 1 है, सही बात है, क्योंकि f of 1 plus h minus f of 1 by h when h tends to 0, so this is f dash 1। fine, very good, all going good। so this is f dash 1 और ये तो पूरा कांस्टेंट है, तो ये तो बाहर ही आ गया, f of x minus 1 upon x। और f dash 1 का वैल्यू हमारे क्वेश्चन में, प्रश्न पत्र में कुछ दिया था। Here f dash 1 equal to 2। तो f dash 1 2 है, तो हम यहाँ पे 2 यूज कर देंगे। ये हो जाएगा 2 टाइम्स f of x minus 1 होल अपॉन x। अब हम x से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू f dash x इक्वल टू 2 टाइम्स fx माइनस 2। अब भगवान के दया से थोड़ा मोड़ा ट्रिग्नोमेट्री, सॉरी, integrating both sides, x into f dash x dx equal to 2 times integral fx dx। 2 का इंटीग्रेशन 2x प्लस c सम कांस्टेंट। तो यहाँ पे हम लोग, अथर्व देखो अभी ज्वाइन कर रहा है, हर आदमी सब है।
हैंड रेस करो, कितने लोग को बाई पार्ट्स का फॉर्मूला पता है, क्लास 11 से ही पढ़ रहे होगे। हैंड रेस करो, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का फॉर्मूला आता होगा ना। हैंड रेज नहीं कर रहे हो भाई लोग? इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स पता है ना? इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, थोड़ा हमारा चेहरा देख लो ऐसे में। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स पता है या नहीं है पता? चलो अनम्यूट किया जाए, थोड़ा मजा लेते हैं। धीरज को अनम्यूट करते हैं। धीरज अनम्यूट करो खुद को। यस सर। धीरज, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला नहीं पता है क्या? नहीं सर। चलो ठीक है, म्यूट करते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स धीरज का कहना है कि नहीं पता है। कितने लोग का यही कहना है? चैट में भेज दो यार। नहीं आता है सर, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स नहीं आता है सर, चैट कर दो हमको। नहीं पता है, वेरी गुड। नहीं पता है, वाह, सबको नहीं पता है। देखो फॉर्मूला, ऐसा है फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ u v dx। ये है फर्स्ट फंक्शन, ये है सेकंड फंक्शन। इसको हम लिखते हैं फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, सॉरी डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन और पूरे का इंटीग्रेशन। ठीक है, ये होता है, पढ़ोगे। वैसे ये फॉर्मूला बेसिक है, क्लास 11 में ही कितना बार काम आ जाता है फिजिक्स प्रॉब्लम बनाने में। तो x को हम लोग u मान लेते हैं, x मेरा फर्स्ट फंक्शन ले लेते हैं। this x is my u and this whole f dash x is my v, second function. This is my first function and this is my second function. अब हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। देखो कुछ नहीं है, सिंपल है, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस एक बड़ा सा इंटीग्रेशन जिसके अंदर पहले का डिफरेंशिएशन है और दूसरे का इंटीग्रेशन है, फिर पूरे का इंटीग्रेशन है। तो यहाँ लगाएंगे तो आ जाएगा फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन और फिर बड़े वाले इंटीग्रल के लिए dx। कितने लोग को समझ में आया? हैंड रेस करो। इक्वल टू, वेरी गुड। चलो सीख गए ना, कोई बात नहीं पता था अभी तक, अब सीख गए। तो -2x प्लस c, इसको भी फ्यूचर में रट मत लेना, इसका भी प्रूफ जानना चाहिए आदमी लोग को कि आया कहाँ से, सिर्फ रटते हो खाली। तो दिस इज x इंटू, तुम्हारा हाथ उठाने का बारी आ गया भाई लोग। हाथ क्या उठाओगे? मैसेज करो ना, क्या होगा ये? एफ डैश का इंटीग्रेशन, एफ डैश का इंटीग्रेशन क्या होगा? चैट में भेजो तो चैट में, एफ डैश का इंटीग्रेशन क्या होगा? एफ डैश का इंटीग्रेशन, सही जवाब आने लगा है, सही जवाब है। एफ एक्स होगा और क्या होगा? जी एक्स थोड़ी हो जाएगा। तो दिस इज एफ एक्स माइनस अगेन इंटीग्रेशन ऑफ, ये 1 हो जाएगा और ये फिर से एफ एक्स हो जाएगा, एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 2 टाइम्स इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स माइनस 2x प्लस c। दिस वॉज ए गुड क्वेश्चन, नथिंग टू वरी। एक बहुत जबरदस्त क्वेश्चन दिए थे तुम लोग को। तो x टाइम्स एफ एक्स
इस पूरे चीज को इधर ले जाओ तो हो जाएगा 3 टाइम्स इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स माइनस 2x प्लस सी implies क्वेश्चन प्रूव हो गया। ये द क्वेश्चन व्हाट वाज टू बी प्रूव्ड। गजब क्वेश्चन है लेकिन जबरदस्त। ये इधर है और इसके माइनस में, मतलब इसको पॉजिटिव रखना है और माइनस में आ जाएगा x के साथ एफ एक्स प्लस टू। एक्स के साथ एफ एक्स प्लस टू माइनस में आ रहा है तो सही है, प्रूव हो गया। x के साथ एफ एक्स प्लस टू यस आ रहा है। ये वाले चीज को राइट हैंड साइड भेज दो तो 3 टाइम्स इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स माइनस एक्स होल इंटू एफ एक्स प्लस टू इजकल टू माइनस सी, और माइनस सी भी तो कोई कांस्टेंट लैम्डा ही होगा। सो वी हैव प्रूव्ड। रेज हैंड जिसको पूरा सॉल्यूशन समझ में आ गया। ओके, एंजॉयड द प्रॉब्लम और नॉट? रिप्लाई मी इन टेक्स्ट बॉक्स। ओके ठीक है, काफी कुछ सीखने को मिला इस क्वेश्चन से हम लोग को। तो अब हम लोग आज टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फ्रेश बोर्ड स्टार्ट कर लेते हैं, नहीं तो ये बेड फिर कल जैसा खत्म हो जाएगा। कैमरा बंद कर रहे हैं फिर से। ओके, लेट्स कम टू रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। देखो हम लोग एकदम बेसिक से चल रहे हैं, डायरेक्ट फार्मूला पर नहीं। अभी जनरली तुम पढ़ोगे कहीं तो सीधे लोग फार्मूले पर आ जाता है, एक्स पावर एन का फार्मूला। तो एक भी फार्मूला बिना, लेट मी आस्क यू वन थिंग। हम यहाँ फार्मूला लिख रहे हैं और फिर एक फार्मूला पे पूछेंगे तुम लोग से कितने लोग y इक्वल टू अगर k टाइम्स एफ ऑफ एक्स है तो फिर dy बाई डी एक्स हो जाएगा k टाइम्स एफ डैश एक्स। रेज हैंड। ठीक है। नंबर 2, y इक्वल टू एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स है तो फिर dy बाई डी एक्स हो जाएगा रेज हैंड। नंबर 3, y इक्वल टू एफ एक्स इंटू जी एक्स है तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स प्लस जी एक्स इंटू एफ डैश एक्स। डोंट रेज हैंड, हैंड रेज मत करो। यू नो दिस थर्ड फार्मूला और नॉट? इफ यस then text me yes, if no then text me no। सबका यस आ गया, जिसका नहीं आया वो भी भेजो यस। ये फॉर्मूला जानते हो भेजो यस। हाउ मेनी ऑफ यू नो द प्रूफ ऑफ दिस? कौन ये प्रूव कर सकता है? कोई ये प्रूव कर सकता है तो तुम हमको मैसेज करो यस आई कैन प्रूव। इतना लिखना पड़ेगा, यस आई कैन प्रूव। हम 1 मिनट रिप्लाई का वेट कर रहे हैं। देखो यस आई कैन प्रूव
लिखो। है वो? अब थोड़ा मजा लेने का टाइम आ गया है, बहुत देर पढ़ा लिया, थोड़ा बात किया जाए। कौस्तुभ, अनम्यूट करो कौस्तुभ। बोलो कौस्तुभ, प्रूफ आता है क्या? सर। नहीं सर। नहीं आता? नहीं। बस खाली याद करके बैठे हुए हो? हाँ। वेरी गुड। बोलो गुड। क्या सर? बोलो वेरी गुड। प्रूफ हमको नहीं पता है, अच्छा बात है क्या? नहीं सर। कोई बात नहीं, अभी और कुछ लोग से बात करते हैं, तुमको म्यूट कर। निमीश, निमीश बेटा आ जाओ, थोड़ा तुमसे बात कर ले। हाँ बेटा निमीश। हेलो हाँ बेटा निमीश, आवाज सुनाई दे रहा है? सर, इंटरनेट में प्रॉब्लम है, थोड़ा दूसरे डिवाइस से साइन इन कर रहे हैं अभी। तो तुमको हम अनम्यूट कर रहे हैं। ओके पल्लवी। हाँ यस सर। पल्लवी, प्रूफ पता है पल्लवी? नहीं। सब सुन रहा है तुमको। अगर तुम बोलोगे नहीं पता है तो फिर सब सुन लेगा कि तुमको नहीं पता है प्रूफ। हो सकता है किसी को पता हो, तुमको पता है कि नहीं? नहीं। ओके, तो फिर तुमको हम थोड़ा अनम्यूट कर देते हैं, म्यूट कर देते हैं। अब किससे बात किया जाए? शार्दुल, ये सब बड़े बड़े खिलाड़ी हैं क्लास के, इसका तो आवाज ही नहीं आता है। हेलो शार्दुल। हेलो सर। प्रूफ पता है क्या शार्दुल? नहीं पता है सर। चलो फिर म्यूट करते हैं। और किसको बात करना है भाई उनसे, जिसको प्रूफ पता है बताओ। सावी से भी बात कर लें, सब बड़ा बड़ा पार्टी से बात कर लें। हेलो सावी, अनम्यूट करो ना। हेलो सावी। हेलो सर। प्रूफ पता है? नहीं पता सर। ओके, किसी को भी लगता है प्रूफ नहीं पता है? ठीक है, कोई बात नहीं, एक और आदमी चुनेंगे हम जिससे हमको बात करना है। Where is Srushti? Yes, here she is. Srushti, unmute करो ना खुद को। हेलो सर। हाँ सृष्टि, प्रूफ पता है क्या इसका? नहीं सर। बस याद कर ली हो? चलो ठीक, यस सर। प्रूफ करते हैं हम लोग, ठीक है? एवरीबॉडी प्रूफ करेंगे हम लोग। ओके, लेट्स कम बैक टू क्लास। काफी लोग से बात हो गया। देखो, ये प्रूफ करेंगे नहीं हम क्लास में, क्योंकि यू कैन जस्ट use differentiation using first principle and you can get the proof। ये तो यही हो जाएगा, ठीक है? यहाँ तो सीधे तुम लिख सकते हो implies, कितना में हो जाएगा, dy by dx इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0। ये कुछ लोग हैंड रेस कर रहे हैं, क्या बात है? शार्दुल हैंड रेस कर रहा है। अनम्यूट करो शार्दुल। यस भी अनम्यूट करो, यस का भी हैंड रेस हो रहा है। सर हाँ शार्दुल, क्या हुआ? फर्स्ट प्रिंसिपल से किए क्या? हाँ सर। चलो ठीक है, बढ़िया बात है। अब हम लोग क्लास आगे बढ़ाते हैं। अपना प्रूफ हमको बाद में व्हाट्सएप कर देना, क्या हम अभी पूछ लेंगे सेम प्रूफ है कि नहीं? यस सर। हाँ यस। यस सर। हैंड रेस किए थे? नहीं सर। चलो ठीक है भाई, ठीक है। क्या वापस आते हैं, तो इसमें हम लिख सकते हैं k टाइम्स f ऑफ x प्लस h माइनस k टाइम्स f ऑफ x अपॉन h।
तो जब तुम यहाँ से k कॉमन निकालोगे तो जो बचेगा वो देखो f डैश यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल है। ठीक है, आपको चैट या मैसेज में कुछ भी मत भेजना, ठीक है, अब क्लास पे ध्यान दे रहे हैं। ये भी सिमिलरली तुम प्रूव कर सकते हो। सी दिस वन इसका प्रूफ देखते हैं, डिफरेंट मेथड में किया हो तभी इतना जल्दी कर दिया। हम डिफरेंशिएशन यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल करके दिखाएंगे। तो dy by dx equal to limit h tends to 0. We will just go by the basics. F of x plus h into g of x plus h minus f of x into g of x whole by h. This is equal to limit h tends to 0 f of x plus h into g of x plus h minus g of x plus h into f of x plus g of x plus h into f of x minus f of x into g of x whole divided by h। ये वाला टर्म जो है ना, दिस टर्म, ये हम अपने मन से माइनस किए और फिर हम यहाँ प्लस कर लिए। इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, कॉमन आ जाएगा मेरा g ऑफ x प्लस h इंटू f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h प्लस यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, f ऑफ x इंटू g ऑफ x प्लस h माइनस जी एक्स होल बाई x। दोनों लिमिट अलग अलग कर लो। दोनों लिमिट जब तुम अलग अलग करोगे और इसमें जब हम लोग पुट करेंगे लिमिट h0, यहाँ पे जब h0 रखोगे तो ये लिमिट तो निकल जा रहा है इजिली, ये gx बाहर आ जाएगा और जो बचेगा वो f डैश x होगा। यहाँ से ये fx बाहर आ जाएगा और जो बचेगा वो g डैश x होगा। तो आवर रिजल्ट इज प्रूव्ड यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। फाइन, अंडरस्टूड, रेजेंट? ओके। तो फोर्थ फॉर्मूला इज y अगर fx अपॉन gx होगा तो dy by dx होगा gx इंटू f डैश x माइनस fx इंटू g डैश x बाई gx का स्क्वायर। ये भी सेम मेथड में प्रूव करोगे तुम, बस माइनस प्लस कर लेना है fx इंटू gx, वो भी करके देखना हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट कम्स फिफ्थ वन इज चेन रूल। चेन रूल कहता है इफ y इक्वल टू f ऑफ g ऑफ x देन dy by dx निकालने के लिए हम लोग को करना पड़ेगा f ऑफ gx का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू gx इंटू gx का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x। रेज हैंड। किस लिए हैंड रेज किए हो? जानते हो इसके लिए नहीं रेज हैंड करने बोले थे। कितने लोग को इसका प्रूफ पता है? सेंड मी ए टेक्स्ट, आई नो द प्रूफ।
ओके वेरी गुड, इसका प्रूफ पता है। चलो फाइन, ये अच्छा बात है। फाइन फाइन फाइन, वेरी गुड। कुछ लोग को पता है, सबको नहीं पता है। कर लेते हैं प्रूफ हम लोग, बहुत सिंपल है प्रूफ इसका, अभी प्रूफ कर लेते हैं। दो मेथड से प्रूफ कर लेंगे हम लोग। देखो मेथड 1, y इक्वल टू है, थोड़ा अच्छे से समझना, देन जो मेरा dy बाई dx है वो होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ, हम लोग सिर्फ फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रूफ करेंगे, f ऑफ g ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ gx बाई h। थोड़ा बीच में लिख लेते हैं। The same thing can be written as limit h tends to 0 f of g of x plus h minus f of gx, इसको डिवाइड करेंगे g of x plus h minus gx into g of x plus h माइनस जी ऑफ एक्स। ये अपने मन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया। ये है क्या, रिप्लाई मी इन टेक्स्ट बॉक्स, दिस इज एफ डैश ऑफ जी एक्स। कैसे, ये देखो यहाँ पर थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं। से ये एक्सिस पे है जी एक्स और ये पे है, सॉरी उल्टा लिख दिया ना, एफ ऑफ जी एक्स था। ओके ओके ओके, यहाँ पे है जी एक्स के करस्पॉन्डिंग जो y कोऑर्डिनेट होगा दैट विल बी एफ ऑफ जी एक्स। यहाँ पे g ऑफ से x प्लस एच, और यू कैन से यार x की जगह पे जी एक्स ही ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा f ऑफ g ऑफ x प्लस एच। अब ये वाले पॉइंट से ये वाला पॉइंट, इसका स्लोप होगा f ऑफ g ऑफ x प्लस एच माइनस f ऑफ जी एक्स होल बाई g ऑफ x प्लस एच माइनस g ऑफ x, यही एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो इस पॉइंट पे जो हमको टेंजेंट बनाना है, आई वांट द स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट, so this gap should tend to 0. This gap should tends to 0, मतलब that is g of x plus h minus g of x should tend to 0, मतलब ये पॉसिबल तभी है जब h tends to 0, जो यहाँ पे है। ठीक है, तो दिस एक्सप्रेशन dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ये पूरा एक्सप्रेशन हो गया मेरा f डैश ऑफ जी एक्स
इंटू ये एक्सप्रेशन तो समझ ही रहे हो, g dash x. So this is g dash x. So this is our chain rule proved. Now this is method 1. We can have a look at method 2. अरे यार, कुछ लोग का मैसेज है, I have done this by another method. मेथड 2 लगता है ये पेज ओवर हो गया है, कोई बात नहीं. तो हमारे पास है, सपोज यहीं पे हो जाएगा प्रूफ. सपोज y इक्वल टू f of gx. ठीक है, और सिंपल वे में समझते हैं. Then dy by dx हो जाएगा मेरा लिमिट, या बेसिकली ये पार्ट रब कर देते हैं और सिंपल प्रूफ देख लो. आई होप समझ जाओगे ये. लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 अपॉन किसी भी फंक्शन के लिए होता है. रेज हैंड, यस और नो. वेरी गुड. So this is equal to limit delta x tends to 0 delta y by delta u by delta x. समझ रहे हो ना u कहाँ से आया है? y जो है वो तुम्हारा u का फंक्शन है और u जो है वो x का फंक्शन है. फिर से हम रिपीट करेंगे. रेज हैंड, समझ में आ रहा है ना? y जो है u का फंक्शन है और u जो है वो x का फंक्शन है. हाँ ठीक है, वेरी गुड. सब लोग हैंड रेज कर रहा है. इसमें हम क्या करेंगे, लिमिट अलग अलग करेंगे. अगर तो लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, so this is delta y by delta u into limit delta x tends to 0 delta u by delta x. So this right hand term, ये तो du by dx हो गया. Raise hand if you got this. This is du by dx. क्योंकि यहाँ पे वेरी गुड, सब हैंड रेस कर रहे हो. बट इस पे अभी कुछ कह नहीं सकते हैं कि ये dy by du है कि नहीं. इसके लिए हमको प्रूव करना पड़ेगा ये टेंड्स टू 0 होना चाहिए. दिस शुड टेंड्स टू 0 इफ डेल्टा x टेंड्स टू 0. तो ये प्रूव हो जाएगा अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है. ऑब्वियसली कंटिन्यूअस फंक्शन को भी हम डिफरेंशिएट करने वाले हैं. हम लोग कंटिन्यूअस फंक्शन को ही डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ऐसे डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं हम लोग. तो u जो है मेरा, u x का फंक्शन है मेरा. ठीक है, तो यहाँ पे कर लेते हैं इतना सा पार्ट में. लेट ux इज continuous at x equal to c, then limit
यार इतना चैट का मैसेज क्यों आ रहा है, क्या आ रहा है देखना। अरे भाई अभी मैसेज मत करो क्लास के बीच में, जब तक हम ना बोले तब तक मैसेज मत किया करो, डिस्टर्ब होता है क्लास। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू c ux इक्वल टू uc। रेज हैंड, यस और नो? यस। implies limit x minus c tends to 0 u of x minus u of c tends to 0, yes or no? रेज हैंड, हैंड रेज करते ही रहना है। अब सपोज ये मेरे पास कोई ग्राफ है जहां मेरा u x का फंक्शन है, यहाँ पे है मान लो c, यहाँ पे है x, c के करस्पॉन्डिंग दिस इज u ऑफ c, x के करस्पॉन्डिंग दिस इज u ऑफ x। तो तुम्हारा ये जो गैप है x माइनस c, दिस विल बी डेल्टा x। तो लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 और ये ux और uc का जो हाइट में डिफरेंस है दिस इज डेल्टा u विच इज ux माइनस uc। तो डेल्टा u टेंड्स टू 0। तो जब भी u कोई कंटिन्यूअस फंक्शन है x का, तो डेल्टा x टेंड्स टू 0 जब भी होगा तो रेंज में डेल्टा u टेंड्स टू 0 हो जाएगा। तो दिस डेल्टा x टेंड्स टू 0 कैन बी रिटन एज डेल्टा u टेंड्स टू 0। तो दिस एक्सप्रेशन इज dy by du। तो मिला जुला के dy by dx आ गया, dy by du into du by dx। raise hand, clear, fine। नया बोर्ड पे आते हैं। ओके तो हम लोग अभी तक क्या कर लिए, हम लोग जितना भी अलजेब्रा कर सकते थे वो हम लोग कर लिए, ठीक है। जो भी तुमको आज हम फोटो भेजे होंगे सारा फॉर्मूला याद रखने का, वो याद रखना जरूरी है। अभी जितना भी चीज हम लोग डिराइव किए हैं वो सब याद रखना जरूरी है। नाउ लेट्स कम टू, अभी कोई क्वेश्चन नहीं करना है, पहले कुछ सीख या छोड़ो, क्वेश्चन कर लेते हैं पहले चेन रूल पे प्रैक्टिस के लिए। एग्जाम्पल 1, इफ, छोटे छोटे एग्जाम्पल्स करेंगे। तो यहाँ से हमको अगर dy by dx निकालना होगा तो ये जो cos x का स्क्वायर है ये हम पहले डिफरेंशिएट करेंगे cos x के टर्म्स में और फिर cos x को करेंगे x के टर्म्स में। तो दिस विल बी 2 times cos x और cos x का sin x, तो दिस इज माइनस sin 2x। ओके, सिंपल वन। तो एग्जाम्पल 2, if y equal to sin of under root x square minus 4 implies du by dx, इसको पहले हम लोग को करना पड़ेगा साइन ऑफ रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4 को पहले करना पड़ेगा हम लोग को विथ रेस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू फिर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4 को करना पड़ेगा हम लोग को विथ रेस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 और फिर एक्स स्क्वायर माइनस
4 को करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू x। तो दिस विल बी cos ऑफ रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4, और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है क्या, 1/2 रूट एक्स। तो दिस विल बी 1/2 रूट एक्स, और फिर एक्स स्क्वायर माइनस 4 का हो जाएगा 2x। तो दिस 2 and 2 cancelled out, so our answer will be x cos root under x square minus 4 by root under x square minus 4. Raise hand. Clear? Okay, clear है, सब clear है। Okay then, ऐसा छोटा छोटा चेन रूल पे क्वेश्चंस करके टाइम वेस्ट करने से अच्छा है हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। ये सारे टाइप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। हम सारा टाइप्स पढ़ाते समय जो एग्जांपल्स लेंगे वो बहुत सिंपल एग्जांपल लेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इतना सिंपल एग्जांपल आता होगा। एग्जांपल अच्छा आएगा। देखो, टाइप्स ऑफ डिफरेंशिएशन में सबसे पहला जो हम लोग करेंगे दैट विल बी, से कौन सा ले लें हम लोग, कौन सा ले लें, बहुत तरह का टाइप है। सबसे पहले लेते हैं हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन डेफिनेशन किसी भी बुक में मिल जाएगा। देहाती भाषा में, गांव के भाषा में समझो, इम्प्लिसिट फंक्शन जिसमें एक्स और वाई को तुम आसानी से सेपरेट नहीं कर पाओगे उसको इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि सेपरेट होगा नहीं, इजीली सेपरेबल नहीं होगा, इजीली सेपरेबल नहीं होगा, हो तो जाएगा आराम से। तो जैसे ये मतलब इसका जो जनरल रूप होता है वो कुछ ऐसा दिखेगा, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू 0 वेयर एक्स एंड वाई आर नॉट easily separable for each other। आसानी से नहीं होगा, आई विल रिपीट, होने को हो जाएगा, आसानी से नहीं होगा। एग्जाम्पल, से y इक्वल टू एक्स साइन वाई माइनस वाई कॉस स्क्वायर एक्स। ये जो है इसमें तुम एक्स और वाई सेपरेट करके दिखा दो आज शाम तक, तो नांदेड़ का सबसे बड़ा रेस्टोरेंट में कोरोना वाला जान का खतरा खत्म होने के बाद पार्टी देंगे, लेकिन अभी नहीं देंगे। पहले हमको ठीक से देख लेने दो, कहीं सेपरेट वेपरेट हो गया तो पैसा खर्चा हो जाएगा। तुम्हारा एक्स साइन वाई है, वाई कॉस स्क्वायर एक्स है, चलो जाओ कर लियो। अगर कर लिए तो ठीक है, कर लिए तो 1-1.5 साल के बाद पार्टी ले लेना, कहीं कि अभी कोरोना चलेगा 1-1.5 साल तक। चलो आगे बढ़ते हैं। तो वी विल एक क्वेश्चन में ही हम लोग दिखाएंगे कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। बेस्ट है एग्जांपल से करना। एग्जांपल, इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल टू 2, देन फाइंड dy by dx। तो इम्प्लिसिट फंक्शन को डिफरेंशिएट करने का देखो 2 मेथड होता है। पहले मेथड 1 सीखते हैं। इसमें कुछ नहीं है, इसमें सीधे डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना हमेशा। विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, और वाई स्क्वायर का में देखो हम लोग को पहले y के रिस्पेक्ट में करना होगा और फिर y को करना पड़ेगा x के रिस्पेक्ट में। रेज हैंड। ठीक है, प्लस यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, x इंटू वाई का हो जाएगा dy by dx प्लस y इंटू एक्स का 1 ही हो जाएगा और 2 का 0 होगा। तो इम्प्लाइज 2y
प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, बाकी दोनों टर्म को राइट हैंड साइड में भेज के हम लिखेंगे माइनस 2x प्लस वाई। तो यहां से आ जाएगा मेरा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 2x प्लस वाई होल बाई x प्लस 2y। ठीक है, क्लियर? अब हम लोग मेथड 2 देख लेते हैं। मेथड 2 जो है वो कहता है इफ f of x, y equal to 0 is an implicit function, then dy by dx को हम लिख सकते हैं माइनस डेल एफ बाई डेल एक्स, देखो डी नहीं लिख रहे हैं, डेल लिख रहे हैं, बाई डेल एफ बाई डेल वाई। डेल का मतलब पार्शियल डेरिवेटिव है, जैसे डेल एफ बाई डेल एक्स इज पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। इसमें y को कांस्टेंट रखेंगे, एक नंबर जैसा ट्रीट करेंगे। कितने लोग को पता था? हैंड रेस करो तो। ठीक, इसमें x कांस्टेंट रहेगा। वेरी गुड। इसमें x कांस्टेंट रहेगा, तो जो मेरा क्वेश्चन है उसको यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं इस मेथड से। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल टू 2। इसको हम क्या करेंगे, सबको राइट हैंड से लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे, प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन के बाद एक क्वेश्चन देके हम वेट करेंगे तुम लोग का 3 मिनट। 3 मिनट से ज्यादा ऐसे भी किसी क्वेश्चन को नहीं देना है। जिससे कब बन जाए वो उनको टेक्स्ट में मैसेज कर देगा आ गया। तो डी वाई बाई डी एक्स, और ईमानदारी से करना नहीं तो क्रॉस क्वेश्चन कर देंगे, माइनस डेल एफ बाई डेल एक्स बाई डेल एफ बाई डेल वाई इक्वल टू माइनस, पहले एक्स के रेस्पेक्ट में कर लेते हैं, वाई कुछ नंबर मानेंगे। 2x हो गया, वाई स्क्वायर का 0 हो जाएगा, एक्स वाई में वाई कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, होल वाई। अब नीचे y के रेस्पेक्ट में करना है तो x कांस्टेंट मान लेंगे, तो एक्स स्क्वायर का 0 हो जाएगा, वाई स्क्वायर का 2y होगा, एक्स वाई में x कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा और y का 1 हो जाएगा। यही आंसर था क्या पहले? 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई, एक्स प्लस 2y। यस, करेक्ट। ठीक है, सेम आंसर आ गया हम लोग का। तो ये दोनों मेथड तुम समझ गए। तो आई विल पुट इन क्वेश्चन फॉर every one of you. Give a try for 3 minutes. 3 मिनट तक हम देखते रहेंगे। मेरे लैपटॉप पे टाइम भी चल रहा है। 3 मिनट के बाद हम स्टॉप करने बोलेंगे और तुम लोग को स्टॉप कर लेना है लेट, क्योंकि नहीं तो फिर क्लास छूटेगा। रूट 1 माइनस एक्स पावर 6 प्लस रूट 1 माइनस वाई पावर 6 इक्वल टू a cube into x cube minus y cube। Then dy by dx equal to option A minus x square और रूट अंडर 1 माइनस एक्स पावर 6 बाई वाई स्क्वायर। तुम बनाना शुरू कर दो बाबू, ऑप्शन तो लिखना मेरा काम है। दूसरा ऑप्शन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई पावर 6 बाई वाई स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस एक्स पावर 6।
सी ऑप्शन माइनस वाई स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स पावर 6 बाई एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई पावर 6। भाई हमको खुद नहीं पता है आंसर क्या है, इसलिए एक ऑप्शन ये देना बनता है, नन ऑफ दीज। तो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अभी 1:15 और 1:18 तक दिए टाइम, तब तक हमारा थोड़ा देखो। हैंड रेज करो, बना रहे हो तो। गुड 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 ट्राई। अरे सुन रही हो, कुछ खाने का दो यार, भूख लगा है। अच्छा, हैंड रेज नहीं करना है भाई, चैट में अपना ऑप्शन भेजना है। चाय ठंडा हो गया यार। ये देख रहे हो, मेरे पापा का फोटो है। एक मिनट बचा है, तुम लोग को बहुत टाइम लेकर सवाल बनाने का आदत है। अदिति का कहना है डी ऑप्शन, नन ऑफ दिस। मतलब हम दे दिए नन ऑफ दिस बोल के कि हमको आंसर नहीं याद है, तो क्या डी ही हो जाएगा? हैंड रेज नहीं करना, अभी ऑप्शन देना है। एक और डी आया। अदिति का कहना है बी ऑप्शन आ रहा है, लेकिन माइनस की जगह प्लस होना चाहिए। तो हम का भी यही कहना है, बी ऑप्शन में माइनस की जगह अगर प्लस हुआ ओके। डिफरेंशिएट कर दिए क्या बे, लंबा वाला मेथड से? तो हम मैसेज में भेजो कैसे किए, नहीं डिफरेंशिएट। अदिति मैसेज भेजो, डिफरेंशिएट कर दी क्या? तो हम क्या किए, मैसेज करो मैसेज। बहुत सही, अदिति का मेथड एकदम परफेक्ट है। तो हम का भी परफेक्ट है, साक्षी का भी परफेक्ट है, सब सही है। लगता है ये सवाल बनाए हुए हो। फाइन, चलो वीडियो बंद करते हैं।
कम बैक। क्लास के साथ वापस आ जाओ, क्लास मत मिस करो। तो हम क्या करेंगे, दिया हुआ है रूट अंडर 1 माइनस एक्स पावर 6 प्लस रूट अंडर 1 माइनस वाई पावर 6 इक्वल टू हो ए होल इंटू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अभी ये सब एकदम बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, इसमें तुम जितना ज्यादा अपने से बनाने का कोशिश करोगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि आगे बहुत भारी भारी क्वेश्चन भी करेंगे। ऐसा में क्या करते हैं, लेट एक्स क्यूब इक्वल टू साइन थीटा और वाई क्यूब को ले लेते हैं साइन अल्फा। तो इम्प्लाइज मेरा रिलेशन बन जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस इक्वल टू ए होल इंटू साइन थीटा माइनस साइन अल्फा। So this is cos theta plus this is cos alpha equal to a whole into sin theta minus sin alpha implies यहाँ cos a plus cos b का फॉर्मूला लगाएंगे 2 cos a plus b by 2 into cos a minus b by 2। यहाँ लगाएंगे 2 sin a minus sin b cos a plus b by 2 into sin a minus b by 2। क्या कटा, 2 कट गया और प्लस वाला कट गया, तो उधर से साइन वाले को इधर ले आओ। तो cot थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इक्वल टू a implies थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू 2 टाइम्स cot इनवर्स a। ठीक है, implies थीटा किसको माने थे हम, थीटा माने थे हम ये वाला रिलेशन देखो ना, यहाँ से थीटा आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स क्यूब, साइन इनवर्स एक्स क्यूब माइनस अल्फा देखो यहाँ से आ जाएगा साइन इनवर्स वाई क्यूब इक्वल टू ये कुछ कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट ही है। अब दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देते हैं, इसका डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स और 6 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस वाई पावर 6 इंटू वाई क्यूब का हो जाएगा 3y स्क्वायर और फिर y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो 3 and 3 got cancelled out, तो राइट हैंड साइड ले जाके डिवाइड कर दो, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई पावर 6 बाई वाई स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स पावर 6। दिस इज dy बाई डी एक्स। क्या ऑप्शन आ रहा है, ये ऑप्शन हो जाता, सही बोल रहे थे, अगर माइनस की जगह प्लस होता। तो दिस विल बी आंसर, नन ऑफ दीज। ठीक है, ओके। सो लेट अस मूव टू आवर नेक्स्ट टाइप। वो था तुम्हारा इम्प्लिसिट फंक्शन। अब आते हैं हम लोग
पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। अदिति को डाउट है? याद करके रखो अदिति, तुमको डाउट पूछना है? अनम्यूट करो अदिति। क्या डाउट है? हेलो सर। हाँ बोलो। सर वहाँ पे cos ऑफ थीटा प्लस अल्फा बाय 2 कैंसिल किया था ना? हाँ सर अगर थीटा प्लस अल्फा बाय 2 इक्वल्स टू पाई बाय 2 थीटा प्लस अल्फा बाय 2 इक्वल्स टू पाई बाय 2 दिखा दिए तो फिर आंसर बी आएगा शायद। थीटा प्लस अल्फा बाय 2 को कितना दिखा दिए? चलो ठीक है, हम बाद ऐसा कुछ दिया तो ये दिखा नहीं सकते हैं भाई, ऐसा कुछ भी डेटा नहीं दिया है, क्योंकि थीटा और अल्फा के बारे में कुछ भी पता ही नहीं है। हम लोग को एक्स और वाई के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है। हम लोग तो एक्स क्यूब को साइन थीटा माने और वाई क्यूब को साइन अल्फा माने। एक्स और वाई के बारे में जब कोई डिटेल अवेलेबल ही नहीं है, तो थीटा और अल्फा के बारे में भी कोई रिलेशन अवेलेबल नहीं है। तो देयर इज नो वे टू प्रूव थीटा और अल्फा एकदम आर्बिट्ररी वैल्यू है, एक्स और वाई एकदम आर्बिट वैल्यू है, कुछ भी वैल्यू उसके बारे में पता नहीं है। तो थीटा प्लस अल्फा बाई 2 को 90 प्रूव करने का चांस ही नहीं उठता है। सर अगर सो फिर वो 0 हो जाएगा ना दोनों साइड पे, और फिर वो इक्वेशन सैटिस्फाई हो जाएगी। हाँ तो वो वाला पॉसिबिलिटी को हम लोग रूल आउट करेंगे ना। हम समझ रहे हैं तुम क्या बोल रही हो। तुम बोल रही हो राइट हैंड साइड वाले को लेफ्ट हैंड साइड ले जाके कॉमन फैक्टर में cos ऑफ थीटा प्लस अल्फा बाय 2 कॉमन निकाल के वो भी एक 0 हो सकता है पॉसिबिलिटी, बट वो हम लोग नहीं लिख सकते हैं क्योंकि अल्फा थीटा के बारे में कुछ भी पता नहीं है हम लोग को। एक्स और वाई में कोई ऐसा रिलेशन नहीं दिया है, इसीलिए हम लोग उसको 0 नहीं कंसिडर करेंगे, वो फैक्टर काटेंगे हम लोग। ठीक है? ओके, यस सर। बाय। ठीक है, हम लोग पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन पर आते हैं। पहले देख लो ये क्या है। द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस x मान लो t के टर्म्स में दिया हुआ है और y मान लो वो भी t के टर्म्स में दिया हुआ है। देन नहीं, where t belongs to domain phi t and psi t are functions of t, where psi t is not equal to 0 defines y as a single valued continuous function of x। और ये t को पैरामीटर बोलते हैं, continuous function of x, and dy by dx अगर हम ऊपर नीचे t से डिफरेंशिएट करें ये हो जाएगा z dash t अपॉन phi dash t। ठीक है, वेट, ये गलती की है ना हम लोग। यहाँ पर हम लोग को dy by dx निकाल रहे हैं ना, तो x तो तुम्हारा ये है ना, तो यहाँ पर हम लोग को लिखना चाहिए
फाई डैश टी नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारा डेफिनेशन हो गया पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन का। मतलब पहले y को कर लो विथ रिस्पेक्ट टू t और फिर x को कर लो विथ रिस्पेक्ट टू t। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल, कोई भी डाउट अगर हो ना तो व्हाट्सएप कर लेना हमको, यहाँ पर थोड़ा टाइम वेस्ट होगा। जो भी डाउट हो पेन पेपर पे लिख करके हमको व्हाट्सएप पे भेजा करना, तो हम रिप्लाई कर दिया करेंगे। ऐसे फिर से क्वेश्चन दे रहे हैं तुम्हारे लिए, हम नहीं बनाएंगे, फिर से तुमको देंगे, लेकिन इस बार तुमको मिलेगा सिर्फ 2 मिनट, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा, ओनली 2 मिनट। लेट x इक्वल टू e पावर t cos t एंड क्वेश्चन के साथ ही शुरू हो जाना। ऑप्शन तो हम लिख देंगे, 2 मिनट से ज्यादा नहीं लोगे। देन dy by dx is a ऑप्शन tan पाई बाई 4 प्लस t, दूसरा ऑप्शन tan पाई बाई 4 माइनस t, तीसरा ऑप्शन tan पाई बाई 4 प्लस t बाई 2, चौथा ऑप्शन। मैसेज में अपना आंसर भेज देना, इजी क्वेश्चन है। tan पाई बाई 4 माइनस t बाई 2। स्टार्ट 1:32 हो रहा है, 1:34 तक का टाइम। आठ 10 लोग का सही आंसर आ गया। बहुत फास्ट बनाए भाई, वेरी गुड। और भी लोग आंसर भेजो। शार्दुल, निमीश, कौस्तुभ, पल्लवी, सब आंसर भेजो। वेदांत, भूमे, ठीक है, सही आंसर भेज रहे हो सब। dt इक्वल टू e पावर t इंटू कॉस का हो जाएगा माइनस साइन टी प्लस कॉस टी इंटू e पावर t का हो जाएगा e पावर t। यार ये बहुत इजी क्वेश्चन था, लेकिन e पावर t कॉमन ले लिए तो कॉस t माइनस साइन टी, इक्वेशन 1। dy बाई डी टी इक्वल टू e पावर t इंटू साइन टी का कॉस टी प्लस साइन टी इंटू e पावर t का e पावर t। तो e पावर t कॉमन, तो दिस इज cos t प्लस साइन t।
इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर दो, so you get dy by dx equal to e power t cancelled cos t plus sin t by cos t minus sin t। ऊपर नीचे cos से डिवाइड कर दो, 1 plus tan t upon 1 minus tan t। So this is tan of pi by 4 plus t। ये आंसर होगा। ओके, फिर से क्वेश्चन तुम्हारे लिए। लेट x equal to 1 by root t plus and y equal to 1 by root t minus 1, then dy by dx equal to A option minus root t plus 1 by root t minus 1 का होल स्क्वायर। दूसरा ऑप्शन माइनस रूट टी माइनस 1 बाई रूट टी प्लस 1 का होल स्क्वायर। तीसरा ऑप्शन रूट टी प्लस 1 बाई रूट टी माइनस 1 का होल स्क्वायर। डी ऑप्शन रूट टी प्लस 1 बाई सॉरी रूट टी माइनस 1 बाई रूट टी प्लस 1 होल स्क्वायर। बना लिए होगे, आंसर भेज दो। अब कुछ लोग बी भी भेजे हैं। ये कोई राम है यार, करना पड़ेगा। सबका हैंड रेस किया हुआ नहीं देख सकते हैं, अभी क्लास टाइम है। चलो राम, अनम्यूट करो, बोलो। नहीं सर, गलती से हो गया था। अरे गलती से मत करो भाई। अच्छा, सी ऑप्शन गलती से भी लिख दिए थे क्या? नहीं, हाँ। चलो ठीक है, म्यूट करते हैं। तो सॉल्यूशन इसमें बी ऑप्शन शायद आएगा आंसर, सबका ही आ रहा होगा। हम dx by dt जब निकालेंगे तो पहले तो वो 1 by x के फॉर्म में है ना, तो माइनस 1 by रूट टी प्लस 1 by होल स्क्वायर, और फिर रूट टी का करना पड़ेगा, वो होगा 1 by रूट टी, इक्वेशन 1। और dy by dt जब करेंगे तो वो होगा माइनस 1 by रूट टी माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू 1 by 2 रूट टी। फिर से हम क्या करेंगे, 2 को 1 से डिवाइड कर देंगे, dy by dx इक्वल टू माइनस माइनस कट जाएगा, 2 रूट टी वाला फैक्टर कट जाएगा यार। y वाले को x वाले से डिवाइड करेंगे ना, अगर y वाले को x वाले से, इसको डिवाइड करना है इससे,
तो फिर ये नीचे रह जाएगा और ये ऊपर आ जाएगा। तो √t + 1 बाई √t - 1 का होल स्क्वायर। सी ऑप्शन। रेज हैंड इफ ओके, करेक्ट। सही जा रहे हो, फाइन। तो ये था पैरामेट्रिक फॉर्म, उसके पहले हुआ इम्प्लिसिट फॉर्म। अब जो हमारा नेक्स्ट आएगा वो आएगा लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। एक घंटा 30 मिनट हम लोग का क्लास हो चुका है और काफी कुछ सीख गए। 2 घंटा से ज्यादा कभी क्लास नहीं लिया करेंगे। 2 घंटा से कम भी एक्सपेक्ट मत करना, 2 घंटा कम से कम होगा। कम से कम क्या, ज्यादा से ज्यादा कुछ भी, सब 2 घंटा ही है। मिनिमम मैक्सिमम सब रेंज 2, रेंज में सिर्फ 2 है और कुछ नहीं है, 2 आवर्स। तो अच्छा, वीडियो बंद करना था ना यार, फिर हमारा थोड़ा दिखने लगा। ओके, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में क्या होता है, हम लोग को जनरली कभी कभी दोनों तरफ लॉग लेके बनाना पड़ता है। बिना लॉग लिए काम नहीं चलता है कभी कभी। इनफैक्ट सिंपल हो जाता है क्वेश्चन लॉग लेके। इसमें क्या करते हैं, समटाइम्स वी टेक बेस ई, हमेशा कैलकुलस है भाई, लॉग बेस ई बोथ साइड as shown below. Suppose y कोई फंक्शन fx दिया है, तो दोनों तरफ log लेंगे ना, log बेस में ई वाई इक्वल टू log बेस में ई fx। अब दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे, इधर तो y के रिस्पेक्ट में पहले होगा और फिर y का होगा ऐसे, इक्वल टू इधर क्या होगा, पहले fx के रिस्पेक्ट में हो जाएगा 1/fx और फिर fx का x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा f', और फिर इधर से y तुम उधर भेज दोगे, इधर से तुम y जब उधर भेज दोगे तो हो जाएगा तुम्हारा dy/dx इक्वल टू y का मतलब कुछ गड़बड़ की है क्या, दे y इक्वल टू fx log y इक्वल टू log fx। तो तुम्हारा 1/y dy/dx इक्वल टू 1/fx f'। तो dy/dx इक्वल टू y/fx इंटू f'। ठीक है, और y हो जाएगा मेरा f(x) बाई f(x) इंटू f'। देखो f'(x) और f'(x) कैंसिल हो गए, आ गया ना f'(x) कैंसिल होके फाइनली f'(x) से पहुंच ही गए हम लोग। तो कभी कभी f'(x) निकालने के लिए हम लोग ये वाला स्टेप, छोटा सा स्टेप लिखना पड़ता है, और ये तो गलत कर दिए हमने। ये वाला स्टेप दोनों तरफ लॉग लेके जो लिखे हैं, ये कभी कभी लिखना पड़ता है। उसके बाद डिफरेंशिएट करते समय 1/y लिखना भूल मत जाना, ठीक है। जनरली ये जो है क्वेश्चन, ये जनरली इस टाइप के प्रॉब्लम में काम आता है। जैसे सपोज केस 1, y मान लो एक फंक्शन के पावर में दूसरा फंक्शन है, ठीक है, इम्प्लाइज dy/dx इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ये हो जाएगा gx
जो पावर है ना यहाँ, ये जो पावर है देख रहे हो, ये पावर dx, पेपर भेजे थे ना एगो, तो फॉर्मूला था ना x पावर n अगर लगाएंगे तो पहले fx के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो gx इंटू fx के पावर में gx माइनस 1 डॉट फिर fx का करेंगे f डैश x। ये पता था, हैंड रेस करो पता था तो, रेज हैंड।